डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन के बारे में कि जिस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको लगता होगा ना कि अच्छा टोटल सीट्स हैं, उनमें कुछ परसेंट सीट्स इनके लिए रिजर्व हैं, कुछ उनके लिए रिजर्व हैं, कुछ होम स्टेट के लिए, कुछ अदर स्टेट के लिए, कुछ गर्ल्स के लिए। तो ये सर कैसा है, इसका सीन क्या है, मतलब कितनी परसेंट सीट, कितनी सीट रिजर्व होंगी, कितने परसेंट अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं एक वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। बाकी आप सभी का सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम के बाद अब जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कट ऑफ बनता है, आपने देखा होगा अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। डिफेंस के लिए कट ऑफ अलग है, एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, और जो यूएन सीट होती है, अनरिजर्व सीट होती है, उसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो इसका क्या सीन है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिल सके। चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं किसी भी सैनिक स्कूल में 100 सीट है, कितनी सीट है, 100 सीट है ना, बस केवल 100। अब किसके लिए है ये नहीं पता, टोटल 100 सीट है। क्लास 6 वालों की हम बात कर रहे हैं। तो अब जो होम स्टेट और यूटी स्टूडेंट्स होंगे, टोटल 100 सीट में से, टोटल 100 सीट में से क्या होगा, 67% सीट, यानी कि 67 सीट्स होम स्टेट, और अगर यूनियन टेरिटरी है स्टेट की जगह तो उसके लिए होंगी। ठीक है, अब इसमें गर्ल्स बॉयज सब कैटेगरी वाइज सब कुछ है, होम स्टेट वाले। ठीक है, अब जो इसमें से 33% सीट होंगी वो किसके लिए है, अदर स्टेट और यूटी, अदर यूटी और अदर स्टेट के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए 33, 100 में जो सीट्स थी वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई होम स्टेट और अदर स्टेट वाइज। तो ये एक प्रकार का रिजर्वेशन हो गया होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। अब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आता है, तो एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी परसेंट सीट होती है, 15% सीट, है ना। अब ये एससी कैटेगरी वाले होम स्टेट में भी होंगे और अदर स्टेट में होंगे, तो जो 67 और 33 सीट्स डिवाइड की गई हैं, उसी के अंतर्गत वो सीट्स वो करेंगे कि 67 का 15%, उसी प्रकार अदर स्टेट में 33 का 15%, इस तरीके से होंगी। उसी प्रकार देखो बेटा, एसटी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है 7.5%, और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर, और जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे ओबीसी, वो डायरेक्ट जनरल यानी कि अनरिजर्व ओपन सीट से उनको फाइट करनी होगी, और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 27% का रिजर्वेशन है। ठीक, अब जब सब कुछ हो जाएगा बेटा, जब एक कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, मतलब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का यूज हो जाएगा, उसके बाद जो सीट्स बच रही हैं, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बाद जो सीट्स बच रही हैं उनका 25% सीट जो है डिफेंस कैटेगरी के लिए है। डिफेंस कैटेगरी मींस चाइल्ड ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, मतलब जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, ठीक है, डिफेंस स्टाफ से हैं, और या फिर जिनके जो फादर हैं, जो भी पेरेंट्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए यहां पे 25% का रिजर्वेशन है। कहने का मतलब समझो, ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात, जितनी सीट्स बच रही हैं उनका 25%, और फिर जो बाकी बची हुई हैं वो ओपन सीट होती है। उसमें भी एक चीज और याद रखिए, अब जो गर्ल्स के लिए सीट की बात होगी तो गर्ल्स के लिए कितनी सीट होती है, तो 10% सीट और 10 सीट जो ज्यादा हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, और 10 में कंपेयर करो, 10 में दोनों इक्वल हो गया। अब हम मान लेते हैं किसी सैनिक स्कूल में 150 सीट्स हैं। अगर सैनिक स्कूल में 150 सीट्स हैं तो 150 का 10% क्या होता है, 150 का 10% होता है 15, और आपको कंपैरिजन किससे करना है, 10 से, तो वो 15 और 10 में ज्यादा कौन सा है, 15, तो 15 क्या हो जाएगा, उतनी सीट्स हो जाएंगी गर्ल्स के लिए। मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट्स हैं, तो 80 का 10% कितना होगा, 8 और 10 में कंपैरिजन कीजिए, तो 8 और 10 में ज्यादा कौन है, 10, तो फिर 10 हो जाएगी। मतलब कि 10% सीट और 10 सीट जो ज्यादा हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। इस तरीके का ये रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है। इसको बहुत अच्छे से हम फ्लो चार्ट से समझते हैं ताकि आप इस चीजों को बिल्कुल नंबरिंग वाइज समझ सको। चलो, हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि किसी भी सैनिक स्कूल में, मान लेते हैं हम सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सैनिक स्कूल घोड़ाखोल, जो भी आपका पसंद का सैनिक स्कूल हो, उसमें 100 सीट्स हैं। ठीक है, अब जो 100 सीट है, तो अब हमने कहां का एग्जाम्पल लिया है, हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान के चलिए छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल अंबिकापुर का। तो हमने दो भागों में बांट दिया बेटा इसको, ठीक है, एक होम स्टेट और एक अदर स्टेट, ग्रुप ए होम स्टेट और ग्रुप बी अदर स्टेट। तो देखो बेटा 67 जो सीट्स होंगी वो किनके लिए होंगी, जो होम स्टेट यानी कि जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सब कुछ होम स्टेट वाले,
ठीक। और ग्रुप बी में कौन होंगे, जो अदर स्टेट के हैं, देखो जो कहां के हैं, अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट में कहीं से भी हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी हो सकते हैं बच्चे, केरल से हो सकते हैं, पंजाब से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं जो बच्चे पढ़ने आएंगे कहां, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। तो उसमें से 100 सीट में से 67 सीट जो है होम स्टेट यानी छत्तीसगढ़ वाले बच्चे होंगे, गर्ल्स बॉयज कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सब कुछ यहां पे, ठीक है। उसी प्रकार 33 सीट्स अदर स्टेट वाले बच्चे छत्तीसगढ़ में पढ़ने आएंगे। अब देखिए जो 67 सीट्स हैं उनमें सीट कैसे रिजर्व है, एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन आपको पता है, तो 67 का 15% यानी 10 सीट एससी कैटेगरीज के लिए रिजर्व है, बॉयज गर्ल्स सब इंक्लूड है इसमें, ओके। चलिए, और फिर एससी कैटेगरी के 15% का रिजर्वेशन आपको पता ही है, तो 33, अब अदर स्टेट की बात हो रही है, अदर स्टेट में भी वही रिजर्वेशन होगा, तो 15% ऑफ 33, 5 सीट अदर स्टेट में एससी कैटेगरी के रिजर्व है, ठीक। अब एसटी कैटेगरी के लिए देखिए 7.5% सीट रिजर्व है, तो टोटल 67 जो होम स्टेट का जो सीट्स है उनकी 7.5% और फिर अदर स्टेट की जो सीट है उसका 7.5 7.5%, ठीक है। तो इस तरीके से सीट हो गई। अब ओबीसी एनसीएल के लिए जो टोटल 67 सीट्स है उसका 27%, उसी प्रकार अदर स्टेट में जो 33 सीट्स है उनका 27%। अब देखिए हमने 100 का एग्जांपल लिया ताकि आप अच्छे समझ सकते हो 67 33 में डिवाइड करके। तो ये हो गया बेटा क्या आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, ये यहां से लेके यहां तक ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया। ये अच्छा यहां से स्टार्ट हुआ ना, ये हाँ यहां से, ये देखो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया। ये समझिए बात, यही बताया था आपको मैं, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों हिसाब से बांट के। अब कितनी सीट्स रिजर्व हो गई बेटा, 100 में से कितनी सीट रिजर्व हो चुकी है, तो इधर देखो होम स्टेट में 10 और 5 15 और 18 33 यानी 33, और इधर 33 38 40 और 49 सीट्स रिजर्व हो गई। 100 सीट है तो होम स्टेट अदर स्टेट में सारी कैटेगरीज का यूज करके 49 सीट जो है रिजर्व हो चुकी है। बची कितनी है 59। अब जो बची हुई सीट है बेटा यानी कि 51, ठीक है, 49 यूज हो चुकी है, मतलब वो रिजर्व हो चुकी है, बची है 51। अब 51 का समझिए, 51 का आपको क्या करना होगा, अब 51 सीट में भी अब होम स्टेट अदर स्टेट के हिसाब से बढ़ जाएंगी सीटें, होम स्टेट और अदर स्टेट के हिसाब से। तो इसमें देखिए बैलेंस करेंगे तो 34 सीट्स होम स्टेट के लिए बचेंगी और 70 सीट अदर स्टेट के लिए। समझ में आ रही बात, मैंने हमें आपको शुरू से ही बताया है कि जितनी भी सीट्स होंगी पहले होम स्टेट अदर स्टेट के हिसाब से बढ़ गई, फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से हमने बांट दिया। अब जो सीट बच गई हैं उनको देखो तो 34 बची हैं होम स्टेट के लिए और 17 बची है अदर स्टेट के लिए। तो अब इनका 25% जो बची हुई है उनका, टोटल का नहीं, टोटल रहता तो इसका होता, जो बची हुई सीट्स है उनका 25% सीट डिफेंस कैटेगरी के लिए होगा, जिनके पेरेंट्स मैंने बताया इंडियन आर्मी डिफेंस से रिलेटेड है या फिर एक्स सर्विसमैन है ना। अब इसका 25, उसी प्रकार अदर स्टेट के लिए भी जो 17 सीट्स बची है अदर स्टेट के लिए उसका 25%। तो आप देखो बेटा ये सीट भी क्या हो गई, रिजर्व हो गई। अब बची कितनी लास्ट में देखो बेटा, ये 25 और ये 13, 38 सीट बची हुई है। 38 सीट जो है वो ओपन सीट है। अब आपके मन में सवाल है सर जी जनरल कैटेगरी का नाम नहीं आया, तो जनरल कैटेगरी जो है वो क्या ओपन के अंतर्गत फाइट करते हैं, अनरिजर्व सीट होती है। मतलब कि जो सीट है ना 38, इनमें कोई भी बच्चा आ सकता है, जिसका मेरिट में अच्छा नंबर आएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे, वो इन 38 सीट्स को ले सकता है। हमने जब 100 सैनिक मतलब किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स है उसका एग्जाम्पल लिया, तो उस हिसाब से 150 के हिसाब से भी ये चार्ट बना सकते हैं आप। तो इस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि इसीलिए देखिएगा आपने एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी का कट ऑफ जो है यूएन यानी अनरिजर्व के कंपैरिजन में कम जाता है ना, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व है बेटा, उनकी सीट क्या होती है, रिजर्व होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होता है, कहीं कहीं पे कम होता है। तो ये सब चीजें जो है ये रिजर्वेशन पे भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। समझिए, जो आपका कट ऑफ रेडी होता है तो उसमें जो रिजर्वेशन है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये है पूरा प्रोसेस किसका, रिजर्वेशन का, कि हमने किस तरीके से किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स का एग्जांपल लिया। अब उसमें हमने बता दिया कि सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में है, अंबिकापुर है, ठीक है। तो 67 बच्चे होंगे जो कहां के होंगे, छत्तीसगढ़ के, और 33 अलग अलग स्टेट से पढ़ने आएंगे। अब जो 67 छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनमें से 10 बच्चे एससी कैटेगरी के लिए छत्तीसगढ़ वाले होंगे, एसटी कैटेगरी के 5 बच्चे छत्तीसगढ़ वाले होंगे, ओबीसी से 18 बच्चे छत्तीसगढ़ वाले होंगे, उसी प्रकार डिफेंस से 9 बच्चे कहां से होंगे, डिफेंस कैटेगरी से होंगे, छत्तीसगढ़ वाले ही होंगे। और जनरल के लिए यानी ओपन सीट, ये जो जनरल नहीं है ये ओपन सीट होती है, जिसे आप यूआर भी लिख सकते हैं, इसे यूआर भी लिख सकते हैं, ओपन भी लिख सकते हैं।
अनरिजर्व सीट होती है, ओपन सीट। इनमें अगर मान के चलिए किसी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का, बच्चे का अगर क्या होता है, नंबर जो है 20, मतलब कि ये जो 25 सीट्स हैं उनमें मेरिट में टॉप में आता है, तो वो जो है बच्चा यहां मेरिट की सीट लेगा, मतलब कि ओपन वाली जो सीट होंगी उनको मिलेगी, साथ में जो 5 सीट रिजर्व है एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वो तो रहेंगी ही, मतलब वो इधर आ जाएगा 1 और ये वाली सीट 5 रिजर्व अलग से। समझ में आ रही बात ना? तो इस तरीके से रिजर्वेशन होता है। और जो जितनी भी सीट्स दिख रही है बेटा, ये जो कैटेगरी वाइज जो भी डिवीजन है उसमें गर्ल्स के लिए भी सीट रिजर्व है, जो कि होती है टोटल सीट और टोटल सीट का 10% और 10 जो भी ज्यादा हो उतनी सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। इतना है प्रोसेस। बड़ा ये रिजर्वेशन वाला है, थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से बेसिक से टेबल चार्ट बनाकर आपको अच्छे से समझाया है। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बाकी आप सभी की मेहनत, इस बार आप सभी ने बहुत मेहनत की, तो देखिएगा इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओगे और बिल्कुल रेडी हो जाओगे नेक्स्ट ईयर आगे आपने जो ड्रीम देखा था, यानी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल से पढ़ने के लिए। बाकी पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। पिछले साल देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया इन एग्जाम्स में। अब बारी आपकी है, जो आपके भाई बंधु नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2027 में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए हमारे नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय की केवल और केवल तैयारी करना चाहते हैं तो नवोदय लाइव बैच 1। अब चाहते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल तीनों एक साथ कवर हो जाए, तो हमारा तेजस लाइव बैच 1 है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइव बैच से नहीं रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको हमारा बैच देखने को मिल जाएगा। बाकी इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी या फिर जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे, तो जुड़े रहना है। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और बच्चों के मन में अभी काउंसलिंग को लेकर सवाल है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा, उसको लेकर निश्चिंत रहो, है ना। बस आप द्रोड़ स्कूल से जुड़े रहो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल समय पर आपको मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।